हाँ, कारण दवाई है। फिर अगर मैं ना भी आऊं तो बुक तो होनी चाहिए भाई। एक घंटे में था हम क्या ना ले थे। मैं गलत आ गया आज है। मेंडलिज्म चल रहा है हमारा, ठीक है। मेंडलिज्म में अभी हम आ गए हैं लॉज ऑफ मेंडल या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो मेंडल ने बेटा 3 ला दिए थे। कितने ला दिए थे? 3 ला दिए थे। पहला जो ला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो ये टर्म हम पढ़े थे, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है ना। तो उस टर्म से ही यहां पर हमें आइडिया मिल रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखेंगे व्हेन an allele show its expression in phenotype of an organism or plant। यहां मतलब क्या है? when an allele show its expression, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि अपना जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो एक एलील शो करता है, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। बाय सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर एलील, और इस एलील को बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे? रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट में क्या हुआ बेटा कि जो आपका एक एलील है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। प्रभाव प्रदर्शित कैसे करेगा? आपका जो फिनोटाइप है उसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, ये पेरेंट है, पेरेंट है, तो गेमीट फॉर्मेशन होगा टी 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 और टी। इनसे आपका क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर अगर इसकी सेल्फिंग करवाएं, इसकी सेल्फिंग करवाएं, ठीक है ना, F1 की, तो हम देखते हैं यहां पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां आपका जो जीनोटाइप रेशियो आता है वो ये आता है, और फिनोटाइप रेशियो क्या आता है? ये आता है। अब यहां देखो आप कि यहां जो आपका फिनोटाइप है वो क्या है? टाल है। क्या है? टाल है। और जो जीनोटाइप है उसमें आपका एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, तो वो डोमिनेंट है। जबकि ये जो स्मॉल टी है ये अपना जो प्रभाव है, जो अपना एक्सप्रेशन है, वो शो नहीं कर रहा है, तो ये रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि एक जीन अपना प्रभाव दिखाता है, दूसरे के प्रभाव को दबा देता है, ठीक है ना। वन एलील शो इट्स एक्सप्रेशन इन द फिनोटाइप by suppressing the expression of the other allele, that is known as law of dominance, that is known as law of dominance। क्लियर हुआ? ये पहला लॉ था। अब हम करते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि सेग्रीगेशन का मतलब यहां पर क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, टू सेपरेट, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे एलील ऑफ ए जीन segregate at the time of gamete formation and only one allele enters in a gamete at one time, so called law of purity। भाई जब भी आपके जो एलील हैं, ठीक है ना, जो एलील हैं वो क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों अलग हो जाएंगे और एक टाइम में एक गैमेट के अंदर एक ही एलील जाएगा। सेम एग्जांपल हम इसका भी देख सकते हैं। यहां पर जैसे आपका सेल्फिंग करवाते हैं हम इनकी, ठीक है, तो यहां आप देखोगे बेटा कि जब गैमीट बनेंगे, ये गैमीट बने आपके सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, और जब अब गैमीट बनने का टाइम आएगा तो ये टी जो है इस टी के साथ चला गया। समझ आई बात, ये अकेला ही एलील है जो एक नए गैमीट के अंदर गया है, और यहां से भी एक एलील ही एक टाइम पे एक गैमीट के अंदर आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और गैमीट अगर बन रहा है तो हम देखेंगे ये भी सिंगल सिंगल आए हैं, और इसी प्रकार से यहां पर भी हम देखेंगे कि एक गैमीट के अंदर क्या हो रहे हैं, सिंगल सिंगल आपके एलील एंटर कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन एलील एंटर्स इनटू द गैमेट, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ आई बात। अब हम देखेंगे ये दोनों लॉ जो हैं ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझे। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थोड़ा सा इसमें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पे जाएंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया था मैंने आपको, याद है, हाँ, तो वही चीज यहां पर जाएंगे, देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स located at different homologous chromosomes segregate independently, segregate इंडिपेंडेंटली। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस का, डाईहाइब्रिड क्रॉस का, इसमें हम क्या देखते हैं, दो कैरेक्टर लेते हैं। जैसे हमने एक कैरेक्टर ले लिया टालनेस और राउंड सीड का, दूसरा ले लिया ड्वार्फ और रिंकल्ड सीड का। अब हमने क्या बनाया यहां पर, गैमेट फॉर्म किए, टी आर टी आर टी आर और टी आर। अब हमारे पास आया टी टी आर आर, ठीक है ना। अब अगर यहां पर हम गैमीट बनाएं, यहां पर अगर हम गैमीट बनाते हैं तो आप क्या देख रहे हो यहां बेटा, आप देखोगे कि ये टी जो है ये इस आर के साथ इंडिपेंडेंटली जा सकता है। इंडिपेंडेंटली जाने का मतलब क्या है कि यहां पर इस टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है,
ये टी इस आर के साथ जा सकता है, गैमेट बना रहे हैं, और ये टी क्या है, इस आर के साथ भी जा सकता है। ना तो इस आर का इस आर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना इस टी का दूसरे टी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टी क्या है, इसके साथ जा सकती है, और ये टी इसके साथ भी जा सकती है, गैमेट फॉर्म हो गए। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, टी आर टी आर टी आर टी आर, ध्यान है आपको, बनाया था हमने ये, कितना रेशो आएगा इसका, कितना आया था, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये आपका टी टी आर आर, उसके बाद यहां पर टी टी आर और आर, उसके बाद बता देना कहीं कंफ्यूज हो जाऊं मैं या गलती से कोई गलत ना लिखते हैं, टी टी आर और आर। अब यहां पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी, कॉपी में साथ साथ बनाओ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एक बार। हैं, बना रहे हो रानी, रानी नहीं कर रहा कुछ, हाँ भाई, ओके, टी टी आर आर, वेरी गुड, बनाओ साथ साथ, टी टी आर और आर, टी टी आर और आर। यहां पर क्या है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर, ओके। अब यहां पर हमारे पास जो डिफरेंट चीजें आती हैं, ठीक है ना भाई, यहां दोनों चीजें क्या है, कैपिटल आर भी है और कैपिटल टी भी है। तो ये कैसा है आपका सीड, राउंड और टाल, ठीक है ना, यानी कि टाल और राउंड। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां एक 8, एक ये हो गया 9, तो ये कितने हैं, 9 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि टाल है बट राउंड नहीं है, ठीक है ना, टाल रिंकल्ड। यहां टी तो हमारा क्या है, कैपिटल है, टी कैपिटल है, यहां टी कैपिटल है, ठीक है ना, ये कितने हो गए, 3। अब हम देखेंगे ड्वार्फ राउंड, यानी कि जहां पर आर जो है वो तो डोमिनेंट करेगा और टी रिसेसिव रहेगा। अब इस प्रकार का एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3, तो ये 3 हो गए। एक रहेगा हमारे पास ड्वार्फ और रिंकल्ड सीड के साथ, ये हमारा 1 हो गया। तो ये जो रेशो आ गया आपका, ये जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशो आया, कैसा आया, फिनोटाइपिक रेशो। तो लॉ क्या कहता है कि जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड एट डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहां पर ये लॉ मेंडल ने 3 दिए, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंट जिसमें एक एलील अपना एक्सप्रेशन क्या करेगा, शो करेगा, दूसरे वाले को दबाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एलील गेट सेपरेटेड। अब ये एलील गेट सेपरेटेड या एलील गेट सेग्रीगेटेड में साथ में जोड़ना है, देयर सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है ना, दूसरे जीन पर कोई भी प्रभाव डाले बिना ही वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। समझ आई भाई, ओके।